क्या आप बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये पैरामीटर आपको जरूर देखना चाहिए, दैट इज कासा। देखिए, बैंक के पास जो मेजर सोर्स ऑफ द फंड आता है इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। फिर इस डिपॉजिट को बैंक आगे लोन एंड एडवांस में देके इंटरेस्ट अर्न करती है। इसके बाद डिपॉजिट को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज करेंट अकाउंट, नंबर 2 इज सेविंग अकाउंट एंड नंबर 3 इज टाइम डिपॉजिट। करेंट अकाउंट में बैंक 0% का इंटरेस्ट देती है टू इट्स कस्टमर। सेविंग अकाउंट में 1 से 2% का इंटरेस्ट रहता है एंड टाइम डिपॉजिट इज एक्चुअली द एफडी। ये थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है एज कंपेयर टू करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। एंड बैंक जो ये इंटरेस्ट पे कर रही है टू इट्स कस्टमर, दिस इज एक्चुअली द इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द बैंक, इन अदर वर्ड कॉस्ट फॉर द बैंक। अभी आते हैं कासा में। ये जो आप करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट देख रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कासा। अगर जिस बैंक का कासा काफी हाई है, दैट मींस बैंक के पास चीप सोर्स ऑफ फंड अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट। हाई कासा की हेल्प से बैंक लेस रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करके हाई मार्जिन जनरेट कर पाएगी एंड इन फ्यूचर हायर ग्रोथ भी दिखा पाएगी। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर बैंक का कासा काफी कम है तो इस सिनेरियो में बैंक को रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे बैंक को लॉस भी हो सकता है इन फॉर्म ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कंपैरिजन के लिए मैं आपके साथ 2 बैंक का डेटा शेयर कर रहा हूं। एक बैंक का कासा काफी हाई है एंड ऑन द अदर हैंड दूसरा बैंक स्ट्रगल कर रहा है टू इंक्रीज द कासा। हाई कासा बैंक का आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए, स्टेबल एंड ग्रोइंग है। एंड ऑन द अदर हैंड जिस बैंक का कासा काफी कम है, उसमें आप देखिए कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी है इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, अगर बैंक का कासा मोर देन 45% है तो उस बैंक को काफी अच्छा माना जाता है। सो अगर आप कोई बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये रेशियो एक बार जरूर देख लीजिए। सो मिलते हैं इन नेक्स्ट शॉट।